नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए आज बहुत ही सरल सवाल लेकर आए हैं। और ये सारे के सारे सवाल जो लेकर आए हैं आज हम, ये सभी बोर्ड में आए हुए हैं। तो देखिएगा, सवाल कह रहा है यदि 3x² - 5x + 1 = 0 तो x² + 1/9x² बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान क्या होगा। देखिए सवाल बहुत सरल है। अब देखो, ध्यान से देखो करना क्या है। यहाँ पे ये x² लाना है और यहाँ पे ये 1/9 और x² लाना है। इसका मान क्या करना है, यानी कि हमें x और 1/3 चाहिए, ताकि उसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा। तो x² लाने के लिए, x लाने के लिए ये वाली देखो, ये गिनती स्क्वायर वाली है, इसमें 3 और x से कर देंगे भाग, इसमें भी 3 x कर देंगे भाग, इसमें भी 3 x से कर देंगे भाग। अब तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 गायब हो जाएगा, ये x गायब हो जाएगा, तो यहाँ बच गया हमारा x। ये x चला गया, बचा 5/3 और इसमें कुछ गायब नहीं कर सकते, यानी 1/3x बराबर 0 है। अब ध्यान से देखिएगा, हमको ये और ये एक तरफ चाहिए है, इसको इधर भेज दो। तो x + 1/3x और ये माइनस गिनती इधर जाएगी तो हो जाएगी प्लस की 5/3। अब बस, अब इसका कर दो वर्ग, दोनों तरफ जब वर्ग कर दोगे इस हिसाब से तो हो जाएगा यहाँ पे सूत्र a² + b² यानी कि 1/3 × 9x² + 2ab 2a और b में ये रहेगा और इधर हो जाएगा 25/3 × 9। ये तो इसका मान तो निकालना ही है। देखो हमको ये x² + 1/9x², ये और ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आया 2/3, यानी कि x² + 1/9 x² + 2/3 बराबर कितना है 25/9। इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3। अब देखिए, यहाँ पे लासा लेके हल करना है। आपको आता ही नहीं आता, पता नहीं, सरल तरीका ये है कि यहाँ पे 9 है तो 3 में किससे गुणा करना होगा, तो 3 से गुणा कर दो तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 25/9 माइनस 2 3 6 3 3 9, इसको जब घटाएंगे तो 25 से 6 जगह कितना आ जाएगा 19/9। और 19/9 को ऐसे ले सकते हैं कि 9 × 9 9 दूनी 18 बचा 1/9, ये रहा। इसके हम ऑप्शन लिखने को भूल गए, ये इस हिसाब से 19 बचा 9 और 9 दूनी 18 बचा 1, तो 1/9 ऑप्शन लिखने में भूल गए हैं, लेकिन ये आंसर है। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल में लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा लगा ना। अगर सही बताएं आपको, अगर ये सब तरीका आता है तो इस सवाल को लगाने में आपको 5 सेकेंड मात्र लगेंगे। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करो, फिर अगला सवाल लाते हैं। देखिएगा, ये अगला सवाल लेकर आए हैं हम। कह रहा है यदि 9x² + y² बराबर 37 और xy बराबर 2, x और y 0 से बड़ा है तो 27x³ + y³ बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी इसका मान निकालना है। तो देखिएगा, मैं बताऊं आपको, ईमानदारी से बता रहा हूं कि नॉर्मल तरीके से ये सवाल लगाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, इसीलिए बहुत सरल तरीके से बहुत जल्दी इसका आंसर आएगा। देख, कह रहा है कि xy बराबर 2, यानी कि xy बराबर 2 कह रहा है। इसका मतलब देखिए, 2 तो बहुत सरल होता है, कैसे आएगा, 2 × 2 हो जाएगा और या 1 × 2 हो जाएगा। यानी कि अब हम इसको ऐसा ही कर लेते हैं कि ये ही होगा ना। तो हमने मान लिया ज़रा देर के लिए कि x बराबर 2 और y बराबर 1। देखते हैं इससे ये
ये दिया हुआ है ना इतने बड़ा 37, देखो अगर आ जाए तो समझो ये तरीका सही है, अगर नहीं आता है तो तरीका नहीं सही है। तो 9 एक्स की जगह पर 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 और 9 चौक 36 और 1 इक्कन 1, यानी कि 36 और 1 37। अरे वाह, ये तो आ गया, ये आ गया। तो चलिए जब ये आ गया तो इसकी जगह पे इसका मान रख देते हैं, यानी कि 27 गुणे एक्स क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी 27 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1, यानी 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 5 21 और प्लस 1 और 216 में 1 जोड़ देंगे तो 217। ये इसका हमारा आंसर आ गया है और जो कि हमारा बी है। तो सवाल अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट तो करो और अगले सवाल का इंतज़ार करो। अगला सवाल देखिए लाए हैं हम आपके लिए। कह रहा 8 की पावर एक्स की पावर 8 माइनस 34 एक्स पावर 4 प्लस 1 बराबर 0। कह रहा एक्स 0 से बड़ा है तो एक्स की घात क्यूब प्लस एक्स की घात माइनस क्यूब, यानी कि ये 1/x घात क्यूब का मतलब होता है। ये कब मान ज्ञात कीजिए, मान ये सारे दिए हुए हैं। चलिए हम देखिए आपको बता दें कि इस हिसाब से सवाल को हल करने के लिए थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। यानी कि 8 वो एक्स की पावर 8 है माइनस का 34 एक्स पावर 4 है प्लस का 1 है बराबर 0 है। तो इसको बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए इन सबको क्या करते हैं, एक्स की पावर 4 से भाग कर दें। एक्स की पावर 4 से हमने इसको भाग कर दिया है तो देखिएगा ये घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पे आ गया एक्स की पावर 4, क्योंकि 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, माइनस ये घातें टोटल गायब हो गई तो यहाँ पे 34 आएगा और प्लस 1/x घात 4 बराबर 0। इतना समझ में आया होगा आपको। अब ये देखिएगा x घात 4 प्लस 1/x घात 4 बराबर में 34 हो गया है। अब देखिए 4 से हम स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर से हम सिंगल निकालेंगे और सिंगल निकाल के उसको हम क्यों कर देंगे, बस आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ देते हैं और उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसमें यानी स्क्वायर निकालने के लिए बस बहुत सरल तरीका है कि इसमें 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 36, इसका वर्गमूल निकालोगे तो होगा 6। अब इसको सिंगल निकालने के लिए हमको करना होगा, सिंगल लिख दो, वही बात है 2 जोड़ के वर्गमूल निकालना है। अगर निकलता है तो 6 में 2 जोड़ोगे 8 हो जाएगा और 8 का वर्गमूल निकलेगा नहीं क्योंकि 8 का 8 ही होगा, यानी निकलता है लेकिन वो रूट में ही रहेगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये हो गया। अब इसका क्यूब करने के लिए हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना होता है। इसका क्यूब करने के लिए इसका क्यूब करना पड़ेगा। इसका क्यूब करेंगे यानी कि √8 होगा 3 बार, √8 3 बार होगा, यानी कि 1 बार 8 निकल आएगा बाहर और 1 बार रहेगा अंदर। क्योंकि ये 8 बाहर जो निकल आया इसका मतलब होता है ये 2 बार रूट था, यानी कि आप ये समझिएगा, इस हिसाब से समझिएगा 8 3 बार था रूट में, 2 का जोड़ा बन गया तो 1 8 बाहर आ गया और 1 8 अंदर बचा। फिर होता है यहाँ पे चूंकि प्लस का निशान है माइनस का 3 और यही वाली संख्या होती है साथ में, यानी कि रूट में 8। अब 8 में से 3 चला गया तो कितना बच गया, हमारा बच गया 5√8। अब देखो शायद यही उत्तर में है तो ठीक है, नहीं तो और कुछ करते हैं। तो 5√8 तो पहले ही बार में आ गया, यानी इसका उत्तर हो गया हमारा 5√8। देखिए बहुत सरल सवाल था, लेकिन ईमानदारी से पूछा जाए इस हिसाब से सवाल को नॉर्मल तरीके से लगाना बहुत ही कठिन है। तो कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और अगला सवाल अभी हम लेकर आते हैं आपके लिए। अब देखिएगा आपके लिए एक और सवाल लेकर आए हैं जो बहुत सरल है। कह रहा है यदि रूट में 11 माइनस 3 रूट में 8 बराबर a प्लस बी रूट में 2 हो तो a 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करना है। जो सवाल देखने में कैसा लग रहा हो लेकिन ये भी सवाल बहुत सरल है।
दिखेगा कैसे? तो सबसे पहले करते हैं ये कि देखिएगा ये जो है इसे तोड़ लेंगे 8। 8 को देखो हमेशा ध्यान रखो, ये 8 को 2 × 2 लिख सकते हैं रूट के अंदर। इसमें 1 का जोड़ा बन जाएगा, यानी कि 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 रूट अंदर रहेगा। ठीक है, तो हमको यही करना है। तो देखिएगा ध्यान से, रूट में 11 माइनस, अब देखिएगा 2, अब गुणा में 3 भी तो था, गुणा में 3 और रूट 2। अब इनको आगे पिछले कुछ भी बात वही है, यहाँ पे हो गया बराबर में a + b रूट 2, या चाहे आप ऐसे लिखा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक फार्मूला टाइप बन गया। देखो लिख रहा है -2ab, यानी ध्यान रखिएगा ab। अब देखिए a यानी कि a ये रहेगा, तो ये रहेगा a, तो इसका स्क्वायर होता है यानी कि 3 × 3 = 9, और b में है रूट 2, तो 2 का स्क्वायर होता है रूट 2 का स्क्वायर 2। अब देखिए 9 और 2 कितना हो गया 11, और यहाँ पे 11 है भी, यानी कि ये ऐसे बना है 9 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये इस हिसाब से बना हुआ है, और ये पूरे में रूट तो है ही, और बराबर में a + b रूट 2। हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये तो ऐसे बना है। देखो a² यानी 3 × 3 = 9, b² यानी 2, 9 2 11 हो गए, माइनस का 2a यानी ये वाली गिनती, b ये वाली गिनती, तो ये हो गया a² + b² - 2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर सूत्र, यानी कि a - b इसका होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा है रूट, बराबर a + b रूट 2। ध्यान से देखिए, अगर कहीं पे स्क्वायर लगा हो और रूट हो तो वो गिनती का रूट हट जाता है। इसका मतलब ये संख्या 2 बार है, 2 बार में जुड़ा बन जाता है, तो आ जाएगा हमारा 3 - रूट में 2 बराबर a + b रूट में 2। अब ध्यान से देखिएगा, रूट 2 लगा है, रूट 2 लगा है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं बची तो 1 बची, तो b का मान हो गया -1, और यहाँ a है, यहाँ के लिए गिनती 3 है, तो a बराबर हो गया हमारा 3, और b बराबर हो गया, माइनस लगा है तो माइनस का, जहाँ पे कोई संख्या ना बचे वहाँ 1 होती, क्योंकि रूट 2 तो रूट 2 के साथ चली गई, तो ये आ गया। अब इसका मान हम निकाल देंगे, यानी कि 2 × a का मान 3 + 3 गुणा b का मान -1, तो 3 दूनी 6 -3 = 3, 6 में से 3 गया 3, इसका उत्तर 3 आना चाहिए, और ये 3 इसका उत्तर पहला ऑप्शन में है। सवाल अच्छा लगा? देखिए ध्यान से, यदि आपको आ रहा है तो इतना समय नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी इसको हल कर लेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगला सवाल अभी लेकर आते हैं आपके लिए। ये देखिए सवाल आपके लिए लाए हैं जो बहुत सरल। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि x - 1/x बराबर 5 और x 0 नहीं है, तो x पावर 6 + 3x³ - 1, x पावर 6 - 8x³ - 1 ये अपान में है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सवाल देखिए बहुत सरल है। देखिए ये अगर होता है x - 1/x बराबर 5, तो इससे निष्कर्ष निकलेगा कि x³ का मान आ जाएगा हमारा। x³ का मान कैसे निकालते हैं, इसका कर दो q यानी 125, फिर यहाँ पे चूँकि माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, और होता है 3 गुणा यही संख्या जो होती है 5, यानी 5 × 15, 125 + 15 बराबर 140। ये मान किसका आया है, x³ - 1/x³ का। अब देखिए ये सवाल है, इसको क्यू तो बना सकते हैं आराम से। कैसे बनाएंगे, देखो x पावर 6 इसको q से भाग कर दो, +3x³ इसको भी q से भाग कर दो, -1 इसको भी q से भाग कर दो, अपान में
x⁻6 इसको भी q से भाग कर दो। आखिर क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर आंसर लाइन कहाँ से हम, 8x³ बटे में इसको भी q से भाग कर दो, -1/x³। अब हमारे पास क्या आ गया देखिए, ये घट जाएंगी घाते तो x⁻3, ये घाते कट गई तो बचा +3, ये ऐसे रहेगा। और इसकी घात घट जाएगी तो x⁻3, ये कट गया तो 8 -1/3। बस लग गया सवाल। अब आप कहोगे ये तो कर लिया लेकिन इसका कहीं पे प्रयोग आया ही नहीं। अब देखिए ध्यान से, x³ - 1x³, इसको साथ साथ लिख लो चाहे, चलो साथ साथ लिख लेते हैं। क्यों, प्लस में 3 है और इसको भी साथ लिख लेते हैं, x³ -1/x³ और -8। बस लग गया सवाल। तो कैसे, इतने का मान हमारे पास 140 आ गया है, 140 + 3, और वही हाल नीचे वाले का है, 140 - 8 कितना आया, 143 बटे में 32 घटा दें तो 8 घटा 132। अब ये हल कैसे होगा, तो देखते हैं भाई, किससे काट दें, 14 3, ये संख्या देखिए 11 से कटेगी। देखो 11 × 11 बचा 3, 33, 11 3 33, और 11 × 11 11 दूनी 22, यानी कि 13/12 हमारा आंसर आ गया है। और ऑप्शन में 13/12 ये रहा। तो सवाल सरल लगा होगा ना, मुझे नहीं लग रहा था ये सवाल इतना सरल होगा, लेकिन सवाल बहुत सरल है। अच्छा लगा लाइक करिए। अगला सवाल लाते हैं आपके लिए। आपके लिए हम बहुत प्यारा सवाल लेकर आए हैं। देखिए कह रहा है यदि 2x² - 7x + 5 = 0 तो x² + 25/4x² का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं। सेम इसी प्रकार का सवाल अभी अभी जस्ट निकल चुका है, तो देखिएगा इसको हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यानी कि 2x² - 7x + 5 = 0। अब चूंकि इस हिसाब से है तो x को हम सिंगल बना लेते हैं, यानी कि इसमें 2x से कॉमन दिया, इसमें भी 2x से यानी कॉमन भाग दिया, इसमें भी 2x से भाग दिया। तो देखिएगा इसका 2 उड़ गया, इसका 1x, इसका 1x चला गया, इनके दोनों x चले गए, इसका कुछ नहीं गया। तो यहाँ पे बचा है क्या, x खाली, तो x, और यहाँ पे बचा माइनस का 7/2 जो कि उधर ले जाएंगे। यहाँ बचा है प्लस का 5/2x, बराबर में ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7/2। ये संख्या आ गई है, इसका खाली हम वर्ग करेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग मतलब इस हिसाब से होता है, वैसे सूत्र लगा दे दूसरा, लेकिन यहाँ बटे में 2 है और 5 यहाँ पे संख्या है, इसलिए वो नियम नहीं लगा सकते जो अक्सर आपको बताते हैं। तो a² होता है x² + b होता है स्क्वायर में 25/2 दूनी 4x², फिर होता है प्लस का 2a में x आएगा और b में 5/2x आएगा, और बराबर में इधर 7 × 7 = 49, 2 दूनी 4। इतना आया समझ में। अब देखिए ध्यान से, ये और ये चला गया, 2 और ये चला गया, इसी का मान पूछ रहा है। आप देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ कितना बचा, 5, जो कि इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, ये जाएगा इधर, हो जाएगा माइनस का, यानी कि 4 पंचे कितना हो गया, 20, यानी कि 49 में से 20 जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 29/4। अब इसको सरल अगर करोगे आप तो कितना आएगा, 7 × 28, यानी 7 28 में से 1 बचा, नीचे 4 रहेगा, ये हमारा आंसर आ गया।
7 चौक 28 और 1 29, यानी 29/4 यानी कि है, तो 7 सही 1/4 हमारा ऑप्शन बी है। सवाल बहुत सरल था और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ये देखिए आपके लिए सवाल लाए हैं जो कि बहुत सरल। कह रहा है यदि x कोष्टक 3 - 2/x बराबर 3/x, तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। और ये दिए हैं ऑप्शन। तो सवाल बहुत सरल है, देखो इसको उतार लेते हैं, अंदर गुणा कर लेते हैं पहले। तो 3 के साथ x हो जाएगा, माइनस इसकी जब इसके साथ गुणा होगी तो दोनों, अरे लिख ही लेते हैं चलो, 2x/x बराबर 3/x। अब ध्यान से देखिएगा ये और ये कट गया, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, यानी इससे निकलेगा 3x इधर है, ये इधर लाए तो माइनस का 3/x आ गया है, बराबर में ये 2 इधर चला गया है तो 2 आ गया है। अब इन दोनों में से 3 ले लेते हैं हम कॉमन। बहुत सरल सवाल है। x - 1/x बचेगा, बराबर में 2। इससे निकलेगा ये 3 आ जाएगा इसके बटे में, यानी x - 1/x बराबर 2/3। अब बस यहाँ पे वही सूत्र लगेगा क्या, कि q निकालने के लिए क्या होता है, इसका क्यूब होता है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसका 3 तिया 9 तिया 27, फिर माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा प्लस 3 होता है, और 3 के साथ इसी की गुणा होती है 2/3। ये और ये कट गया, इससे निष्कर्ष निकला 8/27 प्लस का 2। तो 27 दूनी कितना होता है, 27 दूनी हमारा होता है 54, और 54 में 8 जोड़ दो 62, यानी कि 62/27। ये हमारा इसका आंसर आ गया है, और 62/27 ये रहा सी ऑप्शन। तो ये सारे सवाल कैसे लगे, अच्छे लगे हों लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, बताएं अपनी राय, और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी बताएं। तो अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।